कितना अप्लाई किया उसको? मस्त राम मस्ती में हम तो भाई रहेंगे जी एक मस्ती दिन में। तो बहुत अप्लाई हुआ जिस दिन आपने पढ़ाया था, फिर अगले दिन से थोड़ा थोड़ा कम हो गया। ट्रूथ पे था कि हर चीज को वजन करते जाना है, सत्य असत्य के ऊपर। Every action that we were performing, just keep checking truth. ओके, और बताओ अपना अपना एक्सपीरियंस सभी। ये बहुत जरूरी है, इतना अल्टीमेट पार्ट पढ़ाया था, फिर भी भूल जाते हो। पार्ट तो भाई जी बहुत ही अच्छा पार्ट है, बट जो भी चेकिंग करते हैं फिर लगता है ये भी अनट्रूथ है, ये भी ट्रूथ नहीं, ये भी ट्रूथ नहीं, इसको भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो। वो कह रही कि Continuous checking of yourself and everything comes out to be like ये बेकार है। ठीक है, सभी तो असत्य का तो संसार है ये, सत्य तो है ही सूक्ष्म जी, और उसी में टिकना ही परम आनंदकारी है। और जो पूरा जीवन नहीं प्राप्त कर पाए उससे बड़ा आनंद प्राप्त होता है। वैसे भी तो सारा जिंदगी किसके पीछे दौड़ रहे हैं? खुशियों के पीछे ही दौड़ रहे हैं ना, बाबा के पीछे। बाबा के पीछे भी खुशियों के लिए ही दौड़ रहे हैं। बेसिक पर्पस तो खुशी का ही है, अपने मन को और पावरफुल और आनंदित कैसे करें, वही पर्पस है। सोल वांट्स टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। और सुनाइए, किस किसने किया एक्सपेरिमेंट? भाई जी मैं बीच बीच में यही अपने आप से पूछती रही कैसी हो, फिर जवाब आता है परम आनंद में। तो मैं अपने सबकॉन्शियस में से बाकी सारे थॉट्स डिलीट करने में लगी पड़ी हूँ, सिर्फ एक ही रह जाए याद में कि परम आनंद में। फिर बीच में क्या थोड़ा ऊपर नीचे हुआ क्या? अगर सही बताऊं भाई जी, अब मैं याद नहीं रहता, कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा तो हुआ होगा। वेरी स्लाइटली हुआ होगा, लेकिन बट ठीक है, दिस इज अ गुड स्टेट कि अगर हुआ भी होगा, थोड़ा बहुत हुआ होगा, बट मेरे को कोई उससे असर नहीं पड़ा, पता भी नहीं लगा। ठीक है, बहुत अच्छा है जी। और ज्योति बहन, मेन क्लास ज्योति बहन का हुआ था ना पिछली बार? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ। भाई जी मुझे तो इस बार शुरू में जिस दिन आपने बोला तब अच्छा रहा, पर उसके बाद अभी मुझे एक अपनी फ्रेंड की न्यूज मिली कि उसका 19 साल के बेटे की डेथ हो गई है। तो उससे मन थोड़ा बहुत विचलित, थोड़ा तो नहीं कहूंगी, विचलित हुआ बहुत। अरे बाबा। तो अपने आप को समझाया मैंने कि बहुत अपने आप को अंदर ही अंदर बोलती रही कि मेरा मन खुश है। अभी तो खुशी फ्रेंड नहीं का मिल बेटा रही। था ये। अभी हाँ, तो फ्रेंड का बेटा था, अपन तो यहाँ कुछ और तैयारी करा रहा है। आई नो, आप ठीक कह रहे हैं, पर हाँ मन विचलित हुआ और मतलब दिमाग में मंथन चला उसका, जैसे कहते हैं ना कि विचार नहीं करना है, पर विचार पे बार बार वही विचार, बार बार उसकी क्या विचार चला? क्या विचार चल रहा? यही विचार चल रहा था कि किसके थ्रू वो जा रही होगी, ऐसे फीलिंग आ रही थी कि उसको कितना, किसके थ्रू वो जा रही होगी, यही बार बार आ रहा था। किसके थ्रू मतलब उसका मन कितना विचलित होगा। अच्छा, तो मतलब उसके लिए वरी हो रही थी, बहस फ्रेंड के लिए वरी हो रही थी। अच्छा, तो आपके वरी होने से ठीक हो गई वो? नहीं, वही आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो मेरे सोचने से तो बल्कि कुछ भी ये नहीं वाला हुआ। इतना फास्ट क्यों बोल रहे हो? ये वाला ही तो ठीक टिक के बोलना है, ऐसे बोलना है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इसको जल्दी से बोल के आगे कहानी क्यों सुना रहे? झूठ की कहानी को क्यों एम्फेसाइज कर रहे हो? आप बिल्कुल सत्य कह रहे हो, यही है मेन। इसी पे टिको, इसके आगे सुनाने की जरूरत ही नहीं है ना। अगर वापिस आते हैं, मेरे साथ ऐसी हुई घटना हुई, कोई आया हमारे पास ऐसे ही, जस्ट ए मिनट।
तो एक्चुअली हम सत्य का अभ्यास नहीं करते ज्यादा, असत्य का चिंतन कितना किया। तो ऐसी घटना आई हमारे पास, तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, मतलब दुख हो रहा होगा और जनरल आम व्यक्ति को होता है, तो मेरे पास आए हो तो मैं दुख से बाहर निकालूं या दुखी रहने दूं? मेरे पास किस लिए आए हो? तो दुख से बाहर निकालने के लिए आए। हाँ। तो पहले तो ये बता दो कि मैं भी, जैसे आप रो रहे हो मैं भी रोता हूँ, मेरा सारा ग्रुप रोएगा बैठ के आपके साथ, अगर इससे वापस आता हो कोई। आप बता दो अभी ज्योति बहन, आपके रोने से, चिंता करने से, विचलित होने से वापस आ गया वो? नहीं। क्या वो, उसको शांति मिल गई आपकी फ्रेंड को? नहीं, आपने उसको और ही पॉजिटिव एनर्जी दी कि नेगेटिव दी? मैंने उसको पॉजिटिव एनर्जी बाद में दी जब मेरी आप नीति नेचुरल माता जी एनर्जी, से डिस्कशन हुई। आप नेचुरल एनर्जी आपकी पॉजिटिव थी कि नेगेटिव थी? नेचुरल एनर्जी शुरू की नेगेटिव थी। नेगेटिव थी, तो फिर हाउ कैन यू बी हेल्पफुल फॉर हर? बाय गिविंग अ पॉजिटिव एनर्जी, बाय दी नहीं मैंने शुरू में, पर बाद में। आप तो खुद ही नेगेटिव पर हो, हाउ कैन यू गिव पॉजिटिव एनर्जी? हाँ, शुरू में नहीं थी, मैंने नेगेटिव शुरू रही। में जो थी वो रियल थी या बाद में जो थी वो रियल थी? शुरू में रियल थी, हाँ, बाद ये में रियल उसको थी, मैंने बाद रियल वाली तो बना दिया। आर्टिफिशियल थी। वो तो दिमाग से सोच के फिर उसको शुभ भावना दी आपने। हाँ, ठीक कह रहे हैं, उस तरह से नेचुरली ठीक जो, कह रहे हैं। नेचुरली जो वाइब्रेशन आपके अंदर से निकली वो तो नेगेटिव थी, हाँ, वीक थी। उसके लिए नेगेटिव नहीं थी, बट एक आपके लिए नेचुरली वो वीक थी। हाँ, ठीक कह रहे तो हैं। फिर आपने भले उसके बाद भाषण दे दिया होगा, नहीं होता है ऐसा, क्या करें, मैं रखो मन को, बोल दिया होगा, ये तो रटे हुए शब्द है सारे। नहीं, ऐसा तो किसी को कुछ नहीं बोला। हाँ, तो अभी अभी क्या करना है बताओ आगे? तैयारी यही है, तैयारी सत्य की। क्या आपको देखो, पता नहीं था एक दिन सबको मरना है? हाँ मालूम था, वो सब चल आपको ये रहा भी था पता है दिमाग में, आपको भी फिर भी मरना चिंता है। हो रही थी। हाँ, ओनली थिंग इज वी हैव नॉट प्रैक्टिस्ड इट। हम इसके लिए इतना प्रैक्टिस नहीं किए हैं कि तैयार हैं हम। आप बता दो आपकी मृत्यु की डेट। नहीं पता। बोलो बोलो। आपके युगल की मृत्यु की डेट बताओ। हाँ, किसी की भी नहीं पता। बेटे की बताओ। नहीं, हाँ, नहीं कैन बता इट बी, कैन इट बी टुमारो और नॉट? इट कैन बी। आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट? पता नहीं, पर नो, पता नहीं, नहीं नो, मेरे से सुन लो आंसर। हाँ जो बोल दिया दैट इज नो। ठीक है, तैयार होना चाहते हो? हाँ, ओके, बिल्कुल होना चाहती हूँ। बहुत अच्छा। तो प्रैक्टिस करो। हे अर्जुन, ये संसार नश्वर है, विनाशी है। इससे तुम चिरकाल की उम्मीदें क्यों लगाए बैठते हो? ये अज्ञान है। क्यों उम्मीदें लगाते हो? ये अज्ञानी संसार के द्वारा पढ़ाया गया पाठ है। ठीक है, ये भगवान के द्वारा पढ़ाया पाठ नहीं है, और उस पाठ को सपोर्ट नहीं कर सकते हम। रोने वाले के साथ रो नहीं सकते हम। उसके नजदीक जाओ, कंधे पे हाथ रखो, उसको गले लगाओ, बट उसको पॉजिटिव एनर्जी दो। उसके साथ रोना नहीं है। और ये तो बहुत ही वीक स्टेज है, जब घटना किसी और की, हिसाब किताब किसी और का, दुख आपको हो रहा है, तो आप तो बहुत वीक हैं फिर। हाँ, अभी वीक हूँ, ठीक कह रहे हैं। कब होगा तैयारी, कब होगी? अभी आज से, अभी से होएगी, अभी बिल्कुल आज से? से बिल्कुल मन आज पक्का ही? कर रही हूँ। अभी से अभी मन से? पक्का कर रही हूँ। अभी से में तो फिर फाइनल डेट नहीं डिसाइड होती है ना, अभी से या अभी ही? अभी ही। हाँ, अब कौन कराएगा? मीता बहन इनको तैयारी, लेट अस सी, अब मीता बहन की पावर देखेंगे। इनको तैयारी कराओ बेटे की डेथ के लिए। ओह
वाई, आपने तो कहा अभी तैयारी करनी है। नहीं, मेरे को तैयारी करनी है कि मुझे किसी चीज पे दुख नहीं करना है, मन को तैयारी- शांत रखना है। वही तैयारी मीता बहन आपको कराएंगी अभी। नीति बहन ने कराई मुझे कल, जब मेरी बात हुई मीता नीति बहन से, नीति हाँ। बहन ने कराई मुझे कल तैयारी थोड़ी। नीति तब से बहन मन बहुत repeat शांत हो करेंगी। गया। नीति बहन ने तो दोस्त के बच्चे के लिए कराई, आपके बच्चे के लिए नहीं कराई। मैं तो एडवांस करा रहा हूँ। एक्चुअली नीति बहन रिपीट कराएंगी। देखा, अभी मीता बहन में इतनी पावर भी नहीं है कि वो आपको तैयारी करा दे। अरे क्या कर रहे हैं हम ज्ञानी लोग, क्या कर रहे हैं हम? ओके, क्यों मैं नहीं है? अपनी क्यों सत्य कहने की युक्ति और सत्य कहने की पावर नहीं हमारे अंदर? ये पावर क्यों नहीं है? आप देखो, ये वैसे कहेगी मीता बहन मैं रेडी हूँ, अपने लिए मैं रेडी हूँ। कहाँ रेडी है? जब उसके लिए क्यों आप नाजुक हो रही है? वो बेचारी ज्योति की ज्योति बुझी पड़ी है, तो उसकी ज्योति जगाओ थोड़ा। नहीं करण भाई जी, आज बहुत अच्छी हूँ। कल लगा था बहुत ज्यादा, फिर नीति बहन से बात हुई तो मन बहुत ज्यादा ठीक हो गया। आप फिर उसने उसी सिखाया लोग, को आप सकाश फिर भेजना। छोटी positive- क्लास के क्वेश्चन पर अड़े हुए। मैं तो एडवांस वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ। करण भाई वो तो जी, ठीक हो सकता है उस दिन नीति बहन हो या ना हो, उस दिन आपके साथ हो उस दिन नीति बहन भी हो चाहे कोई भी हो, उस दिन कोई कुछ नहीं कर पाएगा। करण भाई जी, हाँ जी, मैं कहूँ कुछ? हाँ जी, हाँ जी, बोलो जी। मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ कि हर आत्मा का अपना रोल है, चाहे वो मेरा बेटा है या बेटी है या कोई भी पारिवारिक मेंबर है, लौकिक रिश्ते हैं, सब दुनिया में आए हैं, अपना एक टाइम फिक्स करके आए हैं, अपना रोल पार्ट प्ले करेंगे और चले जाएंगे। आत्मा अमर है, मरती तो है नहीं, तो उसमें दुख किस बात का? जब उनका रोल पूरा हो जाएगा वो चले जाएंगे। और बहुत अच्छा। हमारा कर्म है कि पॉजिटिव रहना है और उस आत्मा को सुख शांति देनी है कि वो अच्छे से जाए। तो दुख किस बात का? अगर हम दुखी होंगे तो उस आत्मा को दुख मिलेगा। आज मेरी मौत हो सकती है, कल किसी की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ये निश्चित है, मरना है, तो दुखी तो होना नहीं है। मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ इस चीज के लिए। बिल्कुल प्रिपेयर हो, राइट, जरा भी विचलित नहीं होंगे। नहीं होती। ताली बजाओ इनके लिए। इतना बोल पाना ही बहुत बड़ी बात होती है। मीता बहन तो ज्योति बहन को नहीं बोल पाई। दिस वाज अनदर लेवल ऑफ टेस्टिंग। क्यों सत्य का पाठ नहीं बोला? यस, बॉडी कॉन्शियसनेस। यस, क्यों सत्य का पाठ पढ़ाने में भी पीछे होते हैं? चलो हमारी तरह एकदम इतना पावरफुल नहीं बोल सकते हैं, फिर भी ये तो आराम से तो बोल ही सकते हो। बहन ज्योति बहन देखो, ये कुछ तो बोलते हैं ना, वो सरेंडर ही कर गई। भाई सत्य ज्ञान सुनने के लिए इकट्ठा हुए हम यहाँ पर, भाषण नहीं इकट्ठा सुनने के लिए इकट्ठे हुए। भाषण तो लोग कर ही रहे हैं, सारे कर रहे हैं, बीकेज भी मैक्सिमम कर रहे हैं। कितना परसेंट बीकेज? आप सभी बीके तो हो, कितना परसेंट बीके सत्य को स्वीकारने को तैयार है? 1%। बहुत कम, बहुत कम। सुख दुख लाभ हानि मान अपमान निंदा स्तुति सर्दी गर्मी हार जीत भूख प्यास, अभी प्रशंसा तो कोई कर दे, अपमान कर स्वीकार नहीं होता है। फिर स्थित प्रज्ञ कहाँ हुए, योगी कहाँ हुए फिर? ठीक है, तो बहुत सूक्ष्मता से चेकिंग करो। और यदि प्यार है, हमारा टॉपिक प्यार का भी था ना, यदि बाबा से प्यार है, आपको प्यार किससे? ज्ञान के सागर से। आप कहते हो ज्ञान का सागर मेरे हृदय में, अज्ञान कैसे बच सकता है आपके हृदय में? कई कहते हैं, देखो हमारा अभी भावना बहन ने बहुत अच्छी बात बोली पूरी, मेरे को ऐसा लग रहा था कहीं लास्ट में फेलियर ना हो जाए। कई बार ऐसा बोल देते हैं कि वो तो ठीक है, मैं तो तैयार हूँ, लेकिन रिश्तेदार जब बातें बनाते हैं तो कहीं ऐसे बोलते हैं। इन्होंने नहीं बोला, ये पास हो गए,
भाई रिश्तेदार अगर तुम्हें असत्य का पाठ पढ़ाते हैं तो तुम्हें असत्य पर चलना चाहिए? मेरे को आंसर दीजिए। नहीं। रिश्तेदारों ने ये नियम बनाया हुआ है कि जब भी कोई मरे तो आकर के आर्टिफिशियल आंसू बहाने हैं, ठीक है? और जो नहीं बहाता है कोने से ये भी देखना है और फिर उसकी चुगली भी करनी है। तो तुम रोने कहाँ गए थे? तुम तो यही देखने गए थे कौन रो रहा कौन नहीं रो रहा, मैंने एक्टिंग की किसने नहीं की। सच्चाई की बात यही है। मैंने पता नहीं सुनाया कि नहीं सुनाया, हमारी लौकिक माँ तब शरीर इसमें थी, शरीर में। एक दिन हमारे लौकिक फूफा जी की, मैं बचपन से बहुत ऑब्जर्व किया इन घटनाओं को, लौकिक फूफा जी की डेथ हो गई। तो हम गए, गाड़ी में ड्राइव कर रहा था, ठीक ठाक गए, 100 किलोमीटर दूर था, तो गांव के अंदर भी ठीक ठाक एंटर किए, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, खूब आपस में नॉर्मल बात कर रहे थे हम। गाड़ी रुकी, गाड़ी पार्किंग हुई, थोड़ा पैदल भी ठीक ठाक चले। जब तक घर का दरवाजा नहीं दिखा तब तक सब ठीक था। अब जैसे ही घर का दरवाजा दिखा और वहां 2-4 लोग चमके, माता जी ने अपना ऐसे पल्लू ठीक किया और पता नहीं यहाँ से कौन सा स्विच ऑन किया, एकदम शुरू हो गई। अभी सुनना ध्यान से, एक स्विच पता नहीं यहाँ से ऑन किया और कमाल का तो ऐसा था कि आंसू भी सेकंड में आ गए। मैं तो देख रहा था क्या वंडरफुल मशीनरी है भाई। अच्छा वो नाटक, मैं साथ साथ अंदर गया, देख रहा हूँ अंदर भी ऐसे चल रहे थे नाटक, ठीक है। अच्छा जो शुरू में जाकर के जिन्होंने पहले वाली फॉर्मेलिटी कर ली, वो थोड़ा पीछे पीछे दूर बैठ के आपस में चुगलियां कर रही थी, दूर बैठ के इधर उधर की बातें कर रही थी, चुप हो गई, उनके आंसू खत्म हो गए 1-2 मिनट के अंदर, ठीक है। जिनको 2-4 को दिल से लगा था वो थोड़ा ज्यादा कर रहे थे, उनको दिल पे भी लगी थी। और अच्छा इसमें उस दिन एक अच्छी घटना और हुई, जो बुआ जी थे हमारे, वो ऐसे ही थी निर्मोही टाइप की। तो वो मेरे पास आती है, कहती है करण, हरियाणवी में भाषा में बोली, क्यों रो रही है, इनको चुप करा दो ना, मर गया सो मर गया। तो जिसका पति डेथ हुई है वो ऐसा बोल रही है कि इनको चुप करा दे, क्यों रो रही है वैसे, है ना। तो मैंने कहा ये तो अज्ञानी आत्मा पास हो गई, देखो। अच्छा फिर क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद जब वापस चलने का टाइम हुआ, 1-1.5 घंटे का जो भी फंक्शन था हो गया। उसके बाद जब वापस चलने लगे, बीच में रोना बंद हो गया माता जी, मेरा फुल कैमरा माता जी के ऊपर। जब वापस चलने लगे फिर दोबारा से वो स्विच ऑन किया, दोबारा से शुरू हो गए चलते वक्त, 5 मिनट फिर रोए, गाड़ी में आके बैठे। गाड़ी 10-15 किलोमीटर चली थी, गांव से बाहर आ गई। मेरे को कहती हैं कोई जूस की दुकान हो तो रोकना। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल घटना बोल रहा हूँ। मैंने कहा कमाल का सिस्टम है, मैंने कहा माता जी आप लोगों का, अभी तो ऐसे रो रहे थे जैसे उनके साथ ही मर जाओगे, अभी जूस की दुकान पूछ रहे 10 मिनट में, ये दुख कहाँ गया। तो अब हमारा जो ऑब्जर्वेशन है क्या ठीक है कि नहीं है? ठीक है भाई। मेजोरिटी का ऐसे होता है, हम जी क्यों फंसे पड़े, हम क्यों असत्य में फंसे पड़े हैं, मेजोरिटी नाटक कर रहे हैं। अब जब वो माता जी ने शरीर छोड़ा, अब सत्य का इसमें आप अपने आप स्टडी करना, इसमें सत्य क्या होता है असत्य क्या होता है। वो माता जी ने शरीर छोड़ा तो हमारी बहनें ऐसे ही बुरी तरह से रो रही हैं। फिर वो कहती है कि ऐसी मेरे लिपट गई एक बहन,
कहती है कि अब मैं तो रो नहीं रहा था, कहती है तू तो योगी है, अपने बाबा को बोल दे। तो उस टाइम तो मैं बोला नहीं, फिर शाम को बोला, मैंने कहा बाबा को तो बोल दूं मैं, पर एक कंडीशन है, बाबा से तो मेरी दोस्ती है, पर एक कंडीशन है कि इसकी जिंदगी 5 साल अगर मैं एक्सटेंशन दिलवा भी दूं, 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद तो मरना ही है। ये गारंटी करो कि फिर दोबारा जब मरेगी फिर रोओगे नहीं। बोलते नहीं रोएंगे तो फिर भी। मैंने कहा फिर ये नाटक हो लिया ना, फिर आज ही हो लिया जब नाटक ही करना है। अच्छा तुम क्यों उसको जिंदा रखना चाहते हो? क्या ये प्यार है? मैंने अच्छी तरह से बताया शाम को जब बैठे थे, मैंने कहा ये प्यार नहीं है, ये तुमको गलत फहमी है कि ये प्यार है। वो इतना कैंसर से पीड़ित, सारे शरीर में दर्द हैं, पीड़ाएं हैं, वो अपनी जिंदगी कैसे चला रही थी, तुमने देखा नहीं क्या? कितने अति कष्ट में थी वो आत्मा। तुम केवल इसलिए चाहते हो कि वो ना मरे कि तुम्हारे दिल को दुख ना हो। अपने दिल को दुखी नहीं करना चाहते, वो चाहे सारी जिंदगी दुखी रहे। वो शरीर छोड़ करके ज्यादा सुखी है कि अब शरीर में रहती तो सुखी थी। तो बोले छोड़ के सुखी है। मैं कहा फिर तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए, मैं तो प्रसन्न हूं। तो कृपया सत्य और असत्य का बहुत दुनिया के हिसाब से नहीं, बाबा के हिसाब से चिंतन करो। मेजॉरिटी दुनिया में गलत है। ध्यान से सुनो, एक गलतफहमी सभी को होती है। मैंने इसको स्टडी किया गहराई से, क्यों ज्यादातर गलती करते हैं। अब जैसे हम बात कर रहे हैं, अब ये रिकॉर्डिंग कोई भी सुनेगा, ये बोलेगा ये क्या करण भाई ज्ञान सुनाता है, ये कौन सा तरीका है ज्ञान सुनाने का। जो सत्य के ठेकेदार हैं वो सत्य स्वीकार नहीं करेंगे। और आप में से अभी आप बैठे हो, मेरे को बता दो एक भी बात मुरली से बाहर सुनाई हो मैंने, एक भी बात असत्य सुनाई हो, बता दीजिए मेरे। सब सत्य है। और जो कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, वो कभी तैयार नहीं होते हैं, वो हमेशा दुखी होते हैं। सत्य को जो स्वीकार ही ना करे तो कैसे सत्य उनके जीवन में साकार हो सकता है। इसलिए योग अर्थात सत्य में टिकना, स्वीकार करना। ठीक है, तो क्या प्रोग्राम है अभी? ज्योति बहन कुछ तैयारी हो रही है? बिल्कुल अभी से सत्य में ही टिकूंगी, अब डिसाइड हो गया है। बोलो, अच्छा बताओ क्या ठीक हो गया अभी, बताओ क्या समझा और क्या तैयारी की अभी वर्तमान में, बोलो। वर्तमान में अभी बस यही तैयारी की है कि ये सोल कॉन्शियसनेस में रहना है कि ना ना, सीधा सीधा ज्ञान सुनाओ, घुमा लपेटो मत, घुमा करके। ये जलेबी बनाना छोड़ दो। नहीं जलेबी नहीं बना रही हूँ। मैं बिल्कुल स- सीधा सच सीधा सुना रहा हूँ, मैं सीधा सीधा। भावना बहन ने बिल्कुल सीधा सीधा बोला, यस, एकदम हाँ पावर कि दिखाई आज दिया। बिल्कुल उसी तरह से डिसाइड किया है कि कुछ भी हो जाए, कहते हैं ना मैं रहूंगी कुछ भी मस्ती को में, खोल के आग बताओ, लगे चाहे कुछ भी को बस्ती खोल में, के ये बताओ। लाइन ये है। कुछ भी का जो बंडल है, इस कुछ भी के बंडल को खोलो। कुछ भी के बंडल को खोलूं कि अगर मेरे बेटे की भी डेथ हो जाए कल तो मैं तब भी बहुत खुश हूँ। बंडल तो मैंने खुलवाया, ठीक है, फिर भी बिल्कुल बोल तो दिया। सबने अपने 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 हिसाब से जाना है, मैंने भी अपने हिसाब से जाना है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, ताली बजाओ इनके लिए, तैयारी करवा रहे हैं हम आपकी, बहुत अच्छा है। लेकिन ये कहते हुए हल्का सा कुछ डर सा लग रहा है। नहीं लगा एक्चुअली में, ऑनेस्टली हाँ, नहीं लगा। बस डर नहीं लगना चाहिए, सत्य हाँ। स्वीकार करना है। हमने एक बात बताई थी जो नीति बहन ने कहा, मेरे को आज समझ में आई। नीति बहन रिपीट करो, क्या समझ में आया था? मैं सत्य में ही टिकना है। नहीं मैं नहीं, आत्मा हूँ और नहीं ये तुमने सब उस दिन तुमने कुछ बोला था ना। मेन बात तो भूल ही जाते हो ना। इतना बोला इन्होंने
हमारे चाहने से किसी की डेथ नहीं डेथ होती। नहीं हो सकती। हाँ, हाँ, हमारे चाहने से किसी की डेथ नहीं हो सकती। मैं अगर 50 बार किसी का भी, बुरा नहीं हो सकता। हाँ, मेरे कहने से कोई नहीं मर सकता, ये दुनिया बोलती है, लेकिन वो संकल्प अंदर से कर। अब हम ये बात कर रहे हैं, ये बात करने से हम शक्तिशाली हो रहे कि कमजोर हो रहे? शक्तिशाली, शक्तिशाली हो रहे हैं। माहौल नेगेटिव बन रहा कि पॉजिटिव बन रहा? पॉजिटिव। पावरफुल बन रहा है। लेकिन जो कमजोर होंगे, जिनकी सोच दुनिया के हिसाब से होगी, उनको लगेगा ये क्या बात हो रही है। लेकिन हमने फेल्यूर्स को फॉलो नहीं करना है, हमने फेल्यूर्स को फॉलो नहीं करना है। वो सारे वो लोग होंगे जो खुद रोएंगे, खुद विचलित होंगे, वो जो इन सत्य बातों को असत्य कहेंगे। और मेरा सबसे बड़ा प्रूफ बाबा की मुरली है। बाबा की मुरली में क्या बाबा स्पष्ट रूप से नहीं कहता बच्चा मिला तो खुशी हुई और मर गया? सीधा बाबा भी शब्द यही बोलता है, मर गया तो रोते क्यों? ठीक है, तो ये क्यों कहते हैं बाबा? तैयारी के लिए कि सत्य को स्वीकार करो। फिर ऐसा नहीं कि रोज रोज बोलना होता है, लेकिन सोचना तो होता है। जब तक आप उस मेंटल स्टेट पर ना पहुंच जाओ। अभी मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि घर में 5 मेंबर भी एकदम शरीर छोड़ दो, मैं ऑलरेडी तैयार हो चुका हूँ, मैं आत्मा तैयार हो चुकी हूँ। तो अब मेरे को बार बार सोचने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बार आप अपनी मेंटल स्टेट को देखो, क्या मैं उसके लिए तैयार हूं? अब कुछ भी तो बोला, अब कुछ भी में एक एक चीज का प्रैक्टिस करना है। जैसे अभी ये किया, बेटे का, युगल का, कुछ भी में बहुत कुछ आता है। सुख दुख लाभ हानि मान अपमान निंदा स्तुति, कुछ भी अपमान हो जाए आपका, विचलित नहीं होना, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो और बाबा अगर दिल में है, अब इसको प्यार से रिलेट करो, बाबा अगर दिल में है तो हमारे जीवन में सत्य ज्ञान होगा या असत्य होगा? सत्य। सत्य। सत्य होगा। हमें क्या जीवन की जो ये नेचुरल, ये भी सत्य है, जीवन और मृत्यु, जन्म और मृत्यु दोनों सत्य है, यानी पार्ट ऑफ आवर ड्रामा है। तो जो सत्य है उसको स्वीकार करने में भय नहीं लगेगा। अगर आप सत्य स्थिति में हो तो भय नहीं लगेगा। पांचों तत्वों का आक्रमण, पांचों विकारों का आक्रमण होने वाला है। ऐसी स्थिति में भी आत्मा भयभीत होगी क्या जिसके दिल में भगवान है? नहीं। लेकिन आप ये चेक करो, जो बाबा मुरली में कहता है कि ऐसे सीन आएंगे, हम फ्यूचर की तैयारी कर रहे, फाइनल डेस्टिनेशन नाम ही इसलिए फाइनल डेस्टिनेशन दिया है। हम फ्यूचर की तैयारी कर रहे कि जीवन में अभी आने वाला समय बहुत ऐसा आने वाला है जब पांचों विकारों के आक्रमण होंगे, भूत प्रेत आत्माओं के आक्रमण होंगे, विकारों से जुड़े हैं इविल सोल्स के आक्रमण। थोड़ा भी कोई विकार का अंश रहा तो उसी प्रकार की सोल भी एंटर करेगी, और शरीर में एक एक नहीं 8-8 सोल भी एंटर करेंगी, और चारों तरफ खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा, तड़प रहे होंगे। अभी तो फ्रेंड का बेटे की एक की वो देखी, बाकी तो सब ठीक ठाक था। जब चारों तरफ आग लगाने वाला नहीं होगा, कोसों दूर तक दीपक जगाने वाला कोई नहीं होगा। ये मुरली के महावाक्य हैं, सुने होंगे मीता बहन? जी जी। ऐसे समय पर पानी होगा, पीने लायक नहीं होगा। अब ऐसे समय पर क्या स्थिति अचल अडोल रहेगी? अब सोचो जरा, ये एग्जाम है फाइनल, और उसमें भी बाबा कहता है, उसमें भी ऐसे समय पे भी तुम्हें सकाश देनी है, साक्षात्कार कराने है। सोचो जरा, ना केवल खुद को बचाना है,
तुम्हारी स्थिति के द्वारा दूसरों को भी सुरक्षा करना। जैसे श्री कृष्ण ने उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया तो उस पर्वत के नीचे सारा गोकुल बच गया ना। ऐसे ही आपकी स्थिति के पर्वत के नीचे कितनों की सुरक्षा होने वाली। आप बताइए, क्या उसके लिए तैयार हैं? अनु बहन, सोनिया बहन, उपासना बहन, बोलो। तैयार हैं भाई जी, लेकिन अभी पुरुषार्थ बहुत बाकी रहता है इस पद चलो, पर। अभी पुरुषार्थ स्वीकार कर रहे हैं, पर वैसे प्रैक्टिकली तैयार नहीं है ना। स्वीकार तो कर रहे हैं कि हाँ ऐसा होना है, लेकिन क्या वैसी स्थिति है कि आज हो जाए तो मैं अचल अडोल रहूंगी? नहीं भाई जी, अभी नहीं है। तो इसका मतलब तैयार नहीं है अभी, लेकिन स्वीकार है जी। अलग अलग स्टेजेस होती हैं। पहला होता है सुनना, जानना, फिर स्वीकारना, मानना, और लास्ट में धारणा। तो स्वीकारने के लेवल तक है कि बात सत्य है, परंतु मैं उसके लिए तैयार नहीं हूं अभी। तो इसके लिए आत्मचिंतन करो बैठ करके। जी। हाँ, और किसी को कोई क्वेश्चन उठ रहा हो तो पूछ सकते हैं इसके बारे में। सिया बहन, अभी खुद से पूछो। रेडी तो नहीं है। रेडी तो नहीं है भाई जी, बिल्कुल भी। कब तक होना है? होना तो आज ही है। बट वी नो दिल्ली दूर है। जो प्रैक्टिस अभी चल रही है उस हिसाब से तो आज तो मुझे भी पता है मैं नहीं हो रही हूँ। लेकिन लक्ष्य हमेशा यही रखना है, आज अभी। जी। है ना, अंदर तक इसको लेके जाओ अभी। तो अभी सोचने से कब बाबा का वरदान मिल जाएगा आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, ये संभव हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसके लिए स्वमान की सभी प्रैक्टिस करें। मैं सर्वशक्तिमान की संतान या मैं शिव शक्ति हूँ, बार बार इस स्वमान की प्रैक्टिस करो। मैं महान आत्मा हूँ, मैं महावीर हूँ, मैं अंगद हूँ, मैं हनुमान हूँ, मैं दुर्गा हूँ। जितना स्वमान की प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो वैसे ही आप कहोगे मैं शीतला देवी हूँ, तो आपके अंदर की शीतलता की एनर्जी पैदा होगी। आप कहोगे मैं सर्वशक्तिमान की संतान हूँ, तो आपकी शक्ति जनरेट होगी आपके अंदर से। और जैसा स्वमान आप लेंगे उसी प्रकार की शक्तियां जागृत हो जाएंगी। ठीक है, और विजुअलाइज करो इसको। चलो सीधे होके बैठो। जब आप सीक्रेट सुनना, जब आप अपनी अक्ल को किनारे रखकर श्रीमत के अनुसार स्थिति में स्थित हो जाते हो, और श्रीमत के आगे सरेंडर हो जाते हो, तो ना मालूम किस घड़ी भगवान का कौन सा वरदान तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, और जो तुम अपनी अकल से पूरी जिंदगी में नहीं कर पाए, वो पलों में संभव हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए, अगर आप कहेंगे मैं तैयार होना है, मुझे तैयार होना है, मैं तैयार हो जाऊंगी, होकर के ही दिखाऊंगी, लेकिन
इसमें भगवान की शक्तियां इंतजार कर कि जिस दिन ये संपूर्ण दृढ़ता से संकल्प करेगी आत्मा, उस दिन इसको प्राप्ति होगी। अभी तो ये कह रही है करके दिखाऊंगी, करूंगी, लेकिन हे आत्मन, आप इसी घड़ी महसूस कीजिए, मैं हूं, मैं बन गई हूं, मेरी ऐसी स्थिति हो गई है, मैं साक्षी हो गई हूं, संसार के हर सीन को देखकर साक्षी हो गई हूं। इस संसार में जीवन, मृत्यु, लाभ, हानि, मान, अपमान, ये जो है तैयारी की फास्टेस्ट विधि है। ये करूंगी, कर लूंगी, भले ये सबकॉन्शियस को पता है कि थोड़ा समय लगता है, परंतु हमें हर घड़ी प्रैक्टिस को बढ़ाना है। अभी बस मैं बन गई हूँ, जैसे अभी प्रैक्टिस किया, इमीडिएटली देखो मन ने ऊर्जा रिलीज की नहीं, उसी स्थिति को मन ने एकदम आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। तो हम अब ये नहीं बोलेंगे मैं बनूंगी, बन जाऊंगी, ये तब बोलना है जब कमजोर हो जाएं और कुछ नहीं बोला जा रहा है। तो चलो कम से कम रास्ता तो नहीं छोड़ो, पहुंच तो जाएंगे ही, एक दिन तो पहुंचेंगे ही। लेकिन यदि जल्दी तीव्र गति से पुरुषार्थ करना है तो बार बार ये प्रैक्टिस करो, मैं हूं ही। भले माया बीच में ऊपर नीचे करती है, हम गड़बड़ क्या करते हैं, माया ने 5 मिनट वेस्ट किए, उस माया की महिमा करने में हम पूरा दिन वेस्ट कर देते हैं। माया की महिमा करने में, भगवान की महिमा नहीं करते। क्यों सिया बहन? जी भाई साहब। ये बताएंगे भाई साहब चाहते तो हैं लेकिन ये होता है, वो होता है, हो गई माया की महिमा शुरू। ये हो जाता है, चाहते हुए भी ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, फिर दिल शिकस्त हो जाता है। ये सब माया की महिमा है। जी आपको केवल उस पर फोकस, माया को अपना काम करने दो, वो करेगी। 63 जन्मों से दोस्ती थी उससे, वो नहीं छोड़ेगी एकदम। उसको अपना काम करने दो, तुम केवल अपना काम करो, बार बार अपने सिंहासन पर बैठो, बार बार सिंहासन पर बैठो, अचल अडोल हो, बस फिर देखो माया घबरा जाएगी, डर के भाग जाएगी माया, संस्कार बन जाएगा फिर। ठीक है? हाँ जी, कोई प्रश्न है? जी, कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो पूछो। और इसको प्यार के द्वारा हमने बहुत सरल किया है, प्रेम के द्वारा। बाबा बैठा है ना, क्यों मुश्किल समझ? आपको ये याद आना चाहिए, कुछ भी बात है
अपने ऊपर पड़ी हुई बात पे भी बाबा याद आना चाहिए, दूसरों की बात पे तो बिल्कुल ही नहीं। अब जैसे ज्योति बहन ने घटना सुनाई, भाई किसी के बच्चे ने शरीर छोड़ा, वो किसका हिसाब किताब था ज्योति बहन? वो उसका क्या वो खुद का हिसाब किताब था, उसका खुद का लेकिन हिसाब किताब था, आपने किसका बना लिया? वो अपना बना लिया, कैसे बना लिया? सोच करके उसके ऊपर। हाँ, भगवान को भूल करके। बाबा बैठा है, बाबा बैठा है सोचने की बजाय ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्या हो रहा होगा, उसकी इमोशनल स्टेट क्या होगी, ये सोच सोच के सिंहासन त्याग दिया। ना तो खुद के लायक रहे, ना उसके लायक रहे। सिंहासन पर बैठे होते तो जाते, उसके पास जाओ, जाने से मना नहीं है, लगाओ, गले भी लगाओ, पर ऐसी ऊर्जा से लगाओ कि थोड़ा तो उसको तसल्ली मिले बेचारी को। वो तो बेचारी आत्मा है, आप तो बेचारे नहीं हो, आप तो ज्ञानी हो। तो ऐसे हमें दूसरों की मदद करनी है, परंतु अपना सिंहासन छोड़कर नहीं। जी, और कोई क्वेश्चन है? पूछो जी जीवन भाई का। जी। हाँ बोलो जी। ऐसी सिचुएशंस में जब हमको ज्ञान का हमें ज्ञान हो गया कि क्या सत्य है और क्या असत्य है, एक प्रैक्टिकल सिचुएशन जो मैं कई बार विजुअलाइज करती हूँ और कभी कभी फेस भी करनी पड़ती है। मुझे मातम पुरसी करनी नहीं आती, लेकिन समाज वाले वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा कुछ कहा जाएगा। तो ऐसे कौन से शब्द हम यूज करें कि युक्ति युक्त, जो हम उनके उसमें चंगुल में भी ना फंसें और हमारा काम भी हो जाए? कैसे कैसे थोड़ा क्लियर कीजिए, आई कुड नॉट गेट द क्वेश्चन। ओके, जैसे किसी करीबी रिश्तेदार की डेथ हो गई। ओके, और वो मतलब ऐसे बिल्कुल क्लोज नहीं है, लेकिन जैसे बहन की ससुराल में या भाई के ससुराल में, अब वहां पे हमने मातम पुरसी नहीं की। एक तो हम तो यहाँ बैठे हैं तो फिजिकली जा नहीं सकते, अब उनके वो आते हैं, तुमने फोन पे बात नहीं की। क्या फोन पे बात करूं, क्या मैं बोलूं उनको? तो ऐसे में क्या हमारा रोल, किस तरह से हम अपना रोल प्ले करें? अभी इसमें हमको ये देखना है कि मुझे श्रीमत अनुसार चलना या किसी देहधारी की मत के अनुसार चलना। ऑफ कोर्स श्रीमत अनुसार। बस 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 बस, केवल श्रीमत अनुसार चलना है। पहले तो इस पे टिक जाओ, फिर श्रीमत में ये जो बीच वाला जो बोल रहा है ना, उसकी बात को भी चेक करो कि वो जो हमें एनफोर्स कर रहे हैं, क्या उनके प्रभाव से भी हमें श्रीमत से बाहर जाना है या नहीं जाना है। देखिए, ब्रह्मा बाबा को हमेशा सामने लाया कीजिए। बाबा के बेटे को मानो बिजनेस में लॉस हो गया, या यही घटना लगा लो, किसी का शरीर छूट गया, तो जरा विजुलाइज करो क्या होगा। बाबा ने अपनी तरफ से सकाश दी होगी आत्मा को, उसके अलावा मुझे नहीं लगता उन्होंने और कोई। ठीक है ना। हाँ, अच्छा, अब मान लीजिए, अब इसमें जितना बाबा को स्टडी कर पाओगे ना, उतना ही आप वो देखो। अब मान लीजिए किसी ने कहा बाबा आपके तो पोते ने शरीर छोड़ा है, मानो एग्जाम्पल, ऐसा कोई हुआ नहीं, मैं तो ऐसे बता, ये हम इस घटना में हम उसको सेट करके देख रहे हैं ब्रह्मा बाबा जी। तो आपने फोन भी नहीं किया बाबा। अच्छा, बाबा की मुरली के हिसाब से क्या जवाब देगा बाबा? अब्बा मरे तो हलवा खाओ, अम्मा मरे तो हलवा खाओ। हाँ, बाबा इससे भी और प्यार से जवाब देता था, है ना। उस समय ये शब्द कहने का नहीं है, बाबा और प्यार से बोलता था, है ना। बच्चे, आत्मा गई ना शरीर छोड़कर, अब वापिस थोड़ी नहीं आएगी। बाबा के फोन करने से आत्मा वापिस आएगी क्या?
तो बच्चे ड्रामा में आत्मा को सकाश दियो। हाँ, हो गया, बात खत्म हो गई, हल्की हो गई। ऐसे सो लाइटली ही विल हैंडल दिस टॉक। मेरे को इतना अच्छा सीन बनता है, सो लाइटली ही विल हैंडल। ज्ञान भी सुना दिया, ठीक है जी। हाँ। फिर ऐसा कोई ऐसा भी नहीं है कि मैं बात करूंगा ये नहीं, बट स्पेशल मैं बात करूंगा ऐसा भी नहीं है। ओके, ऐसा अपॉर्चुनिटी हुई, फोन आ गया या कुछ आ गया तो बात भी कर ली। बात भी करेगा तो ऐसा तो है नहीं मेरी रिजर्वेशन करा दो मैं मुंबई होके आता हूँ, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, बच्चे को याद देना है ना, बच्चे को याद देना, थोड़ा दुख में होगा तो याद देना, ये है बाबा की रिस्पॉन्सेस। आप अगर बिल्कुल योग युक्त होकर सोचोगे आपको रिस्पॉन्स मिलेंगे बाबा से। ये जो बीच वाला जो है ना वो मानो को फोर्स करता है, तो मेरे पास तो जवाब है। मैंने कहा देखो अभी है वो विचलित, उनको प्यार से जवाब दो, उस समय वो ज्ञान सुनने की स्टेज में नहीं। हाँ, इनको अभी तो है बहुत विचलित, जैसे ही थोड़ा शांत होंगे ना फिर मिलेंगे उससे, बैठेंगे और खूब अच्छी तरह से उसके मन को तसल्ली देंगे। दैट्स ऑल, बात करके पूरा करो। हाँ, मन से सबके लिए शुभ भावना रखो, वो तो हमारी सारे विश्व के लिए है, एक ही के लिए थोड़ी है, वो तो सारे विश्व के लिए है ना। अच्छा, फिर कोइंसिडेंटली अगर अवसर पड़ भी जाता है बात करने, कोई बात नहीं, 2 शब्द ऐसे शांति से बोल दो, धीरज रखो। टोटल है कि मुझे विचलित नहीं होना है। और लोग कहते हैं कि तुम विचलित हो, तुम रो, नहीं, लोगों की नहीं सुननी, श्रीमत की सुननी। कुछ क्लियर हुआ पिता है जी। बहुत जो भी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस दिखती है सिचुएशंस में, उस पर बाबा को सामने लाकर सोचो, बहुत आसान हो जाएंगी। और कोई क्वेश्चन है बताओ, कितना भी टफ क्वेश्चन लीजिए, बताइए कितना भी टफ क्वेश्चन है, और एक जवाब। आज का स्लोगन याद कर लो, स्लोगन है वरदान, एक बाबा शब्द, बाबा की छत्र छाया में बैठ के बस। अरे एक बाबा शब्द, और कुछ नहीं आता ना। उनको बीच वाले को भी बोल दो और उसको भी बोल दो, बाबा ना सब ठीक करेगा, करेगा सब ठीक, इसको भी शांत करेगा बाबा। बाबा को बीच में डाल दो, देखो बाबा शब्द से सब ठीक हो जाएगा। का जवाब आता है तुम तो सारे दिन बाबा बाबा करते रहते हो, तुम अपने मुझे भी बोल देते हैं। बोलने दो ना, फिर क्यों घबराते हो, सत्य से क्यों घबराना है। हाँ, अगर आपके अंदर सत्य की पावर है तो अगर कोई बोलता है कि बाबा बाबा करते रहते हैं, तो मैं तो उनकी नजरों में 2 सेकंड के लिए नजरें डाल के बोलता हूँ, अच्छा वास्तव में अंतिम सत्य है क्या। चुप, बोलती बंद। अंतिम सत्य तो बाबा ही है मेरे भाई मेरी बहन। करण भाई जी, मुझे लगता है हम लोगों को बहुत स्ट्रांग होना है। इन जैसे जब बोले तो कहते हैं ना, अंदर से जब आवाज निकलती है तो सामने वाला चुप हो जाता है, और वो तभी होता है जब हम अंदर से बहुत स्ट्रांग हुए हैं। बिल्कुल, तभी तो हम डायरेक्ट क्लास क्यों करवाते हैं, क्योंकि स्ट्रांग हो। ऊपर से शुगर कोटेड क्लासेस कराने से कभी तैयार नहीं होते हैं। हमने बिल्कुल, आप देखा बिल्कुल है, ठीक कह रहे हैं। ये मैनेजमेंट की क्लासें करने वाले जितने निकले हैं, ठीक है, कनेक्ट तो हो जाते हैं, पावरफुल नहीं होते। हमने सेल्फ मैनेजमेंट कोर्स किया, हमने फलाना कोर्स किया, हमने ये किया, आर्ट ऑफ लिविंग किया, सत्य का कोर्स करो। बाबा ने जो सीधा सीधा बताया, लेकिन बहुत कम है, बहुत कम है जो सत्य को स्वीकार कर पाते हैं। ठीक है, नेगेटिव इमोशंस को सपोर्ट करते रहते हैं। नहीं, हमको शिव शक्ति बनना है, दुर्गा बनना है, और शंकर बनना है, हनुमान बनना है, शक्तिशाली। और कोई क्वेश्चन हो किसी के माइंड में, बोलो। कोई भी सिचुएशन लाइफ की, किसी भी तरह की बात आ जाए, कुछ भी हो जाए,
एक बाबा शब्द, एक बाबा की छत्र छाया। कभी भी दुख आ नहीं सकता। अगर आप इसको समझ लें, सिर्फ बाबा की छत्र छाया में कभी दुख नहीं आ सकता। अगर ये फील करने की बाबा निरंतर मेरे साथ है। अब कोई बात आई, आप पहले ही 1 सेकंड में फील करो हमेशा, इसको आदत बना लो बस। हमारे तो मन से आता है सीधा, ये माइंड को सिखा दिया है। हल्का भी कुछ ऐसे प्रेशर आने लगता है तो हमारे से ज्यादा समझदार तो प्रेशर कुकर हो गया। और क्या, थोड़ा सा भी प्रेशर आता है वो अपने पास नहीं रखता, सीटी बजा देता, निकल चल। तो ऐसे ही हल्का भी आता है तो बस बाबा बैठा, बाबा बैठा। मैंने कोई टेंशन नहीं लेनी, मैंने सोच की भी टेंशन नहीं लेनी, ना अपनी लेनी ना दुनिया की लेनी। बाबा ने क्या बनाया? बेफिक्र बादशाह बनाया। हाँ, बेफिक्र बादशाह बनाया है। और इसको हल्केपन में जितना आप लोगे उतना जल्दी हो जाएगा। ज्यादा ये बोलोगे ना, अरे बाबा रे बड़ा मेहनत करना पड़ेगा रे, बहुत मुश्किल काम है, ये तो आप ही उसको और मुश्किल बना रहे हैं। इजी है, सहज है, जो आया उसे जाना। अकेले आए अकेले जाना है, अकेले जाना, ना कुछ लाए ना कुछ ले जाना है, ना कुछ तुम्हारा था ना कुछ तुम्हारा है, और ना कुछ वो रहेगा। तुम्हारा रहेगा। अरे परिवर्तन संसार का नियम है। किसी और का तुम्हारे नाम हो गया था, किसी के नाम करते हुए चलते बनोगे। चिंता काहे की करते हो? क्यों व्यर्थ रोते हो? क्यों व्यर्थ पछताते हो? सो सरल, सो इजी, टॉक इट इजीली। मैं इतना इजीली इसलिए बोलता हूँ, यस यही तैयारी है, इजीली, इजी होना चाहिए भाई, मुश्किल थोड़ी है, सत्य है, कोई बात नहीं। ठीक है, बोलो बोलो, कोई क्वेश्चन हो तो बोलो, बोलो कोई क्वेश्चन हो तो। भाई जी, बाबा की छत्र छाया से सत्यता, दृढ़ता और तटस्थता की शक्ति बहुत प्राप्त हो रही है, और ये हुआ ही पड़ा है। मैं वो आत्मा हूँ जो सकाश देने में सबल है, अपने को जगत को संभालने वाली शक्ति हूँ। बहुत पावरफुल इस समय योग। मैं नीचे उतरना मुश्किल हो रहा था, तो धन्यवाद, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया है आत्मना जो हमारे संपर्क में है, शुक्रिया। बहुत अच्छा, देखो कितनी पावरफुल शब्द बोले ना, ताली बजाओ। चलो बहुत अच्छा है, ऐसे शब्द होने चाहिए, बिल्कुल ठीक है। भावना बहन ने भी अच्छे बोले, हर कोई ऐसे शब्द बोलो ना, सत्य के शब्द बोलो। ये आत्मा, ये असार संसार है, ये इसमें कोई सार नहीं है, तू क्या सार ढूंढती है इसमें? ये सब संबंधी विनाशी है, ये दुखदाई है। बाबा ने कहा इनका अंत दुखों पर ही होता है। ये अपनी प्रवृत्ति के अधीन है, किसी से घृणा की बात नहीं है, ये विनाशी प्रवृत्ति के हैं, क्योंकि ये विनाशी संसार है। तुम इस विनाशी संसार में चिरकालीन सुख कैसे ढूंढ सकते हो? अविनाशी सुख कैसे ढूंढ सकते हो? नहीं, अविनाशी सुख तुम्हारी स्वस्थिति में है और तुम्हारी परमात्मा के साथ प्यार में है। बस टोटल फोकस चेंज हो जाएगा। ऐसे प्रैक्टिस करो। तो इस वीक का होमवर्क क्या करेंगे? सत्य और असत्य, यही लीजिए, बहुत सूक्ष्म प्रश्न है। सत्य असत्य। चलो बैठो 2 मिनट। भाई जी जी कुछ पूछना है। बोलो जी। ये सत्य जैसे गीता का सार है, और यश अपयश जीवन मरण लाभ हानि
इसके अलावा और क्या सत्य है जो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए? जीवन में जो द्वंद्व आते हैं ना, द्वंद्व माना ड्युअलिटीज, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, निंदा स्तुति, सर्दी गर्मी, हार जीत, भूख प्यास। भूख भी लगे, खाना ना हो तो भी प्यार कम नहीं होना चाहिए, स्थिति खराब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तो आधा घंटा खाना लेट हो जाए तो लोगों की स्थितियां खराब हो जाती हैं। तो भूख प्यास, सर्दी गर्मी, अमृत वेला छोड़ देते हैं, बोले ठंड, अरे बाबा ठंड बहुत थी। ठीक है, तो ये सब द्वंद्व है जीवन के, हार जीत, ऊंच नीच, ये सब द्वंद्व है जीवन के। तो इन सभी में हमें समान रहना है, हर परिस्थिति में, सिंपल में हर परिस्थिति में समान रहना है, चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए। इसमें सुख और दुख क्यों काउंट किया? इसमें दुख होना चाहिए कि सुख भी होना चाहिए? ये भी अलग। सुख में क्या है? सुख तो अच्छा है ना। सुख में ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। हाँ, सुख में उछलो नहीं, समान रहना है। सुख में उछलो नहीं। और ये नियम है, जो सुख में उछलेगा वही दुख में डूबेगा। हाँ, लहर जितना ऊपर जाती है उतना ही लहर नीचे जाती है। घड़ी पेंडुलम वाली देखी होगी, इतना जितना इधर जाती है उतना ही फिर उधर जाती है। सेम का ये नियम है। ये जो छोटी सी प्राप्ति पर फूल जाता है वो छोटे से नुकसान पर फूट जाता है, गुब्बारे की तरह। थोड़ी सी हवा भर दो, इतना मोटा हो जाएगा। छोटी सी पिन लगा दो, टूट जाएगा। ओके, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, थैंक यू। ओम शांति।